नमस्कार मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में बताऊंगा कि 50 की उम्र आते आते आप किस तरह सुपर एक्टिव रह सकते हैं, कौन सी आदतों से आप सुपर एक्टिव रह सकते हैं, कौन से कामों को आपको करना चाहिए और कौन से कामों को आपको नहीं करना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ ही शरीर में काफी बदलाव होते हैं, मन में भी काफी बदलाव होने लगते हैं। कुछ लोग लंबे समय तक यंग बने रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो उम्र के पहले ही बूढ़े से लगने लगते हैं। वहीं कुछ उम्र दराज लोग 50-60 की उम्र में भी फुर्तीले होते हैं, और ऐसा सिर्फ लाइफस्टाइल और आदतों के कारण से ही होता है, जो आपको जाननी चाहिए। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल की कुछ आदतों को बदलकर इसे धीमा जरूर किया जा सकता है। उम्र की प्रक्रिया को धीमा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पूरे दिन खुद को एक्टिव रखें। एक्सरसाइज के लिए अपने जीवन में समय जरूर निर्धारित करें। अगर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको नहीं रखनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, तो आपकी उम्र बढ़ने का प्रोसेस तेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। जैसे उचित डाइट खाना, शक्कर और फैट के खाने को छोड़ना हेल्दी आदतों में से एक है, जो आपको बुढ़ापे तक युवा और हेल्दी बनाकर रख सकती है। समय समय पर अपना आपको हेल्थ चेकअप भी कराते रहना चाहिए, जो कि आपको युवा बनाकर रख सकता है। इसके बाद मित्रों और साथियों, 50 की उम्र आते आते हेल्दी और यंग रहने के लिए सबसे पहले आपको रोजाना एक्सरसाइज करने की आदत जरूर रखनी है। अपने दिल और दिमाग को फिट रखने वाली फिजिकल एक्सरसाइज को करना जरूरी है। रोज के रूटीन में अपने हार्ट के हेल्थ और स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान देना है। अगर संभव हो तो महीने में 1 या 2 बार मालिश भी करवाना आपको अब जरूरी है। बैलेंस डाइट लेने के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अपने खाने में अलग अलग तरह की हरी सब्जियां, प्रोटीन और साबुत अनाज को आपको शामिल करना होगा। पैकेट बंद चीजें और मीठे खाने से आपको दूरियां बनानी होगी। प्रातःकाल थोड़ा एलोवेरा, आंवला जूस या नींबू पानी या किसी भी तरह का नारियल पानी आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सुबह सुबह थोड़ा फल या बादाम, अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए, और दिन के किसी भी वक्त थोड़ा सा दूध आपको जरूर जरूर लेना चाहिए। प्रातःकाल थोड़ा नारियल का पानी आपको लंबी उम्र तक स्वस्थ रहने के लिए आपको काफी सहयोगी बन सकता है। इसी तरह नियमित रूप से थोड़ा सा दूध का सेवन भी आपको लंबी उम्र तक स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। प्रातःकाल आपको दिन की शुरुआत प्रकृति के पास जाकर करनी चाहिए। अपने आसपास के आप किसी भी पार्क में जाएं, वहां योग, ध्यान और पंच तत्व की शक्तियों से जुड़कर अपना सुबह का कीमती समय व्यतीत करें। पार्क एक तरह की नेचर हॉस्पिटल होती है, जहां अगर आप नियमित रूप से जाते हैं तो आपको संसार के हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ आपको शरीर की ऊर्जा के साथ साथ प्रकृति की सभी ऊर्जा के तत्व भी आपको इस पार्क में मिल जाते हैं। यहाँ मौजूद आकाश, हवा, अग्नि, जल और भूमि सभी तत्वों को आपके शरीर में जिस ऊर्जा शक्ति की कमी होती है, वो सारी शक्तियां आपको प्रदान कर देते हैं। इन पार्कों में जाकर आप सूर्य की किरण को शरीर पर लें, धरती पर नंगे पांव से हरी घास पर चले, खुले वातावरण में प्राणायाम करने से आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल सकती है। आपके हार्ट को तरोताजा बनाकर रखेगी और आप शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक करेगी। इन पार्कों में जाकर आप किसी लाफिंग क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, अजनबी लोगों से बातें कर सकते हैं। आपको लाफिंग क्लब ज्वाइन करने से, किसी ग्रुप में जुड़ने से आपको हंसने मुस्कुराने की आदत, अपने मन की बात शेयर करने की आदत भी आप जीवन में नहीं बना सकते हैं। इन पार्कों में जाकर आप आकाशीय ऊर्जा से अपने मस्तिष्क और शरीर को तरोताजा कर सकते हैं। इससे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होने लगती है। इन पार्कों में जाकर अगर आप थोड़ी देर ध्यान करते हैं तो यह भी आपको तरोताजा करता है। यहाँ आपको नए नए दोस्त बनाने चाहिए, नए नए अजनबी लोगों से बातें करनी चाहिए। इस तरह खुद की देखभाल करना और यहाँ ऐसी एक्टिविटी को करने से आपको आजीवन तरोताजा रहते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इन सब क्रियाओं को करने से आप हमेशा अच्छी क्वालिटी की नींद भी ले पाते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं और खुश रहते हैं। इन सब क्रियाओं से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अपने आप आराम से कर पाते हैं, जो आपको जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए, खुश रहने के लिए शक्ति और ऊर्जा देता है। 50 की उम्र आते आते आपका सोशल कनेक्शन होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इस उम्र के आते आते आपको परिवार और दोस्तों के
साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। उनके साथ आपके रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए आप हर कार्यक्रम में, हर समय परिवार और दोस्तों के साथ जब भी कोई उत्सव का आयोजन हो तो सम्मिलित होने की कोशिश करनी चाहिए। सामाजिक एक्टिविटी का कोई भी अवसर आपको छोड़ना नहीं चाहिए, तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और अपने शरीर को ऊर्जावान कर सकते हैं। 50 की उम्र आते-आते आपको अपने संबंधों पर बहुत महत्व देने की ज़रूरत है। अपनी धर्मपत्नी को विशेष रूप से अपना दोस्त मानें, उसे आदर दें, उनको प्यार दें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। अपनी धर्मपत्नी को अपने सभी कागज़ात के बारे में, अपने नंबरों के बारे में, अपने वर्तमान के सभी गुप्त रहस्यों के बारे में बता कर रखें। अगर आप धर्मपत्नी हैं तो आपको भी अपने पति को सभी चीज़ें साझा करके रखनी चाहिए। इस उम्र में आपको साफ-सुथरा रहने पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे आप प्रभावी इंसान बने रहते हैं, प्रभावी रूप से आपकी छवि बनती है। हमेशा सच समझ कर रहने से आप परिवार के चहेते बनते हैं, समाज के चहेते बनते हैं और आप अपनी प्रभावी छवि हर जगह छोड़ पाते हैं। उत्सव और त्योहार के अवसर पर सेल्फी लेने की आदत रखें, फोटो लें, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाएं, आने जाने वाले लोगों से मिलें, बातें करें और कभी-कभी किसी अप्रिय व्यवहार की वजह से अगर क्रोध आ जाए तो हमेशा लगाम लगा कर रखें। इस समय सहनशीलता का उपयोग करें, सहनशीलता के आभूषण को इस अवसर पर धारण रखें और शांत बने रहें, क्योंकि ये इस परिस्थिति का निर्माण तो कुछ क्षण के लिए होता है, किंतु अगर इस अवसर पर आप क्रोध दिखाते हैं तो आप अपने रिश्तों को खो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, परिवार और मित्रों के साथ अपने रिश्तों का माधुर्य आपको अब इस उम्र में आते-आते बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत है। इस उम्र में आते-आते आपको देने की आदत को और प्रभावी बनाना है। कोई भी मौका मिलने पर अपने से छोटे उम्र के लोगों को तोहफ़ा देने की आदत रखनी चाहिए। जैसे मैरिज एनिवर्सरी या कोई हैप्पी बर्थडे किसी का घर में आता है तो हमेशा तोहफ़ा देने की आदत रखें, उन्हें प्यार से विश करने की आदत रखें। इससे आपकी गरिमा और पर्सनैलिटी में चार चाँद लगते हैं। आप सबके चहेते और प्रशंसक बनते हैं। आपको 50 की उम्र आते-आते कुछ आध्यात्मिक शक्तियों से भी ज़रूर जुड़ के रहना चाहिए। आप सुबह-सुबह किसी मंत्र का जाप करें और आपको सुबह और शाम 2 वक़्त किसी न किसी मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। ओम का जप हमारे हिंदू सनातन में सर्वोच्च बताया गया है। इस मंत्र को जपने से आपके अंदर ज्ञान की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति जागृत होती है। आपके मन में विश्वास और विवेक भी पैदा होता है, जिससे आप सुकून और शांति से अपना जीवन गुजार पाते हैं। आपको 50 की उम्र आते-आते किताबें पढ़ने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए। मस्तिष्क में जंग न लगे, इसके लिए आपको कुछ अच्छी किताबों को हमेशा खरीदते रहना चाहिए, ताकि आप 2 पन्ने 4 पन्ने जब आपको समय मिले आप पढ़ सकें। किताबें पढ़ने से आपके ब्रेन का योग होता है, आपके पास नए विचार आते हैं जो आपके मस्तिष्क को नई ऊर्जा से भरते हैं और आप हमेशा तरोताज़ा बने रहते हैं। 50 की उम्र आते-आते आपको सलाहकारों से, सत्संगी गुरुओं से जुड़कर रहना चाहिए। आप जब इस उम्र में किसी मेंटर, गुरु या सलाहकार के साथ अपना वक़्त व्यतीत करते हैं, तो आप आराम से हमेशा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते हैं। आजकल तो सत्संग आपके मोबाइल और यूट्यूब पर आपके साथ रहता है। जब तब आप अपने खाली समय में अच्छे विचारों से किसी गुरु से जुड़कर रह सकते हैं। इससे आपकी इच्छा पर भी नियंत्रण आता है और आपको समय-समय पर अपनी चुनौतियों के लिए मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। आपको यह क्रिया रोज करनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक विचार और इन्फॉर्मेशन का यह युग है और यह रोज आपको क्षण-क्षण आपके मोबाइल पर अपने आप मिलती रहती है। इसलिए इन विचारों की सफाई करते रहने के लिए आपको सलाहकारों और गुरुओं से जुड़कर रहना ज़रूरी है। इसके बाद 50 की उम्र आते-आते आपको 5 अपने मित्र ऐसे बना लेने चाहिए जो आपके हर समय आपके साथ खड़े रहें। सुख और दुःख की अवस्था में हमेशा आपके साथ खड़े रहें। अपने बचपन के मित्रों से विशेष रूप से इस समय संपर्क बनाएँ, जो मित्र समय-समय पर, क्योंकि हमें चार्ज करते हैं, हमारे अंदर नई ऊर्जा शक्ति का प्रवाह करते हैं। इससे हमें मानसिक रूप से हम युवा भी बने रहते हैं। इन मित्रों से हम अपने दिल की बात शेयर कर पाते हैं, अपनी चुनौतियों को साझा कर पाते हैं। इसलिए किसी ने यह भी खूब कहा है, अगर मित्रों के सामने अपने दिल की बातें खोल दी होती तो औजारों से दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने कुछ पुराने दोस्त जिनसे संबंध छूट गया है, उनसे भी फिर से संबंध बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जितने इस उम्र में हमारे दोस्त बनते हैं, जितनी हमारी सामाजिक सोसाइटी से हमारा संबंध होता है, उतने ही खुशियों भरा हमारा आगे का जीवन बनता है। अपने परिवार के बीच हमेशा उपयोगी बने रहने के लिए अपना काम स्वयं करने की आदत रखें, आत्मनिर्भर रहें। जो काम जहाँ तक संभव हो अपने हाथ से करने की कोशिश करें। जिस तरह उपयोगी वस्तु को घर में हम स्थान देते हैं, उस तरह जब तक आप उपयोगी बने रहते हैं, आपको मान सम्मान, इज्जत सभी मिलती रहती है।
इसके बाद 50 की उम्र आते-आते आपको बागवानी पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने खाली समय में अपने घर के आस-पास बागवानी करें, छोटे-छोटे पेड़-पौधों को लगाएँ और इन पौधों की देखभाल करने के समय घर के छोटे बच्चों को इस काम में अपने साथ रखें। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, इससे आपका मन भी लगेगा और छोटे-छोटे बच्चे भी आपसे प्रेरणा ले सकेंगे। इसके बाद आता है संगीत। 50 की उम्र आते-आते वैसे तो आजीवन ही संगीत आपको शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, आपको नई ऊर्जा से जोड़ता है। किंतु 50 की उम्र आते-आते आपको अटूट प्रेम हो जाना चाहिए। आपको जो प्रिय हो, फ़िल्मी संगीत, शायरी, जो आपको प्रिय लगे उसे कुछ देर सुनने की आदत ज़रूर रखें। संगीत से जुड़ने से हमारे मन मस्तिष्क को व्यायाम मिलता है, योग मिलता है और हमें इससे मीठी नींद भी आती है। इसके प्रभाव से हम अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या से भी निजात पा सकते हैं और हम हमेशा इन संगीतों को सुनने से अपने मन की वाइब्रेशन को तेज कर पाते हैं। इसके बाद घर के बच्चों के साथ कोई भी समय बिताने का अवसर मिले तो उसे कभी न चूकें। घर के बच्चों के साथ समय-समय पर खेलें, उनके साथ पार्क में घूमने जाएँ, अपनी मानसिक ऊर्जा को आप बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ मस्तिष्क के वीडियो गेम भी खेलें, इंडोर गेम भी उन बच्चों के साथ खेलें, नई-नई टेक्नीक अपने घर के बच्चों से सीखें, उनके साथ समय बिताएँ। कहीं जाने का अवसर मिले तो उनके साथ आप ड्राइविंग करके आप उनके साथ समय बिताने की कोशिश करें। इस उम्र में आपको ध्यान देना है कि आपको आपका स्वास्थ्य ही प्रमुख रूप से प्रसन्नता देता है। इस बढ़ती उम्र में अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, सोने और उठने का समय निर्धारित रखें, अपने अच्छे स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान में रखकर अपने जीवन की दिनचर्या को बनाएँ और किसी भी तरह के नशे के चुंगल में अगर अभी तक आप रहे हो, तो आप उसे तुरंत छोड़ दें और हर हाल में अपनी नई बेशकीमती आदतों को बनाएँ। इसके अलावा समय-समय पर फैमिली गेट टुगेदर भी करें, अपने परिवार और मित्रों के लिए कुछ उपहार खरीदें। अगर आप कुछ पेंटिंग या राइटिंग जैसी कला जानते हैं, तो वह भी चालू रखें। अगर आपको राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा इंटरेस्ट हो तो आप राजनीति से भी जुड़ सकते हैं। इस तरह आप नियमित सेवा का कार्य करें, दान आदि करने का भी अवसर करें। कभी-कभी गौशाला जाकर भी आप अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। आस-पास के किसी रिसोर्ट में जाकर 2-3 दिन का समय व्यतीत करें, अपने मित्रों के साथ जाएँ, अपने परिवार के साथ जाएँ। अगर संभव हो तो आप हमेशा प्रकृति से जुड़कर रहने की कोशिश करें। अगर संभव हो तो 50 की उम्र आते-आते आपको वसीयत भी अपनी बना लेनी चाहिए। जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, उन लोगों को आपको अब बताना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। अगर आपको लिखना पसंद हो तो अपने विचारों को आपको जर्नलिंग के माध्यम से किसी डायरी में भी लिखना चाहिए। इससे आप अपने अतिरिक्त विचारों की उल्टी कर देते हैं, इससे आपका मन शांत होता है, सुकूनता को प्राप्त करता है और आप तरोताज़ा होते हैं। 50 की उम्र आते-आते अगर आप वो अकेले यात्रा करते हैं तो आपको नया अनुभव मिलता है। अपने अकेले यात्रा करने पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी अकेले या धर्मपत्नी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जाने की योजना बनाएँ। उनके साथ अकेले में समय बिताएँ और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करें। सकारात्मक बने रहने की कोशिश करें। कुल मिलाकर इस उम्र पर पहुँचते-पहुँचते आपको मालूम होता है कि वास्तव में आप जीवन में क्या चाहते हैं। तो आपको इस उम्र में स्वयं का आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए, अपने लक्ष्य को और क्लियर बनाना चाहिए, अपने शौक के अनुसार अपने पसंद के कामों को करते रहना चाहिए और अपने शौक के कामों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि 78-79 की उम्र में भी अमिताभ बच्चन जी और नरेंद्र मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि काम करने वालों के लिए कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ हमारे औरे और हमारी शक्ति और ऊर्जा की जरूरत होती है। सिर्फ हमें सकारात्मक विचारों से दोस्ती रखनी पड़ती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे इस ओर ध्यान देना पड़ता है। 50 की उम्र आते-आते जब हम इन बातों पर ध्यान देकर अपना जीवन बिताने का संकल्प करते हैं, तो हम आजीवन स्वस्थ और दीर्घायु भी रहते हैं और अपना जीवन हमेशा हंसी खुशी भरा बना पाते हैं। मित्रों साथियों, इस तरह खुश रहने की अद्भुत बातें मैं अपने YouTube चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर बताता हूं, जो आपको नियमित रूप से कुछ देर के लिए जरूर मेरी YouTube चैनल पर आपको सुननी चाहिए। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो www.खुशियाँ-खुशियाँ.com पर मैंने बहुत सारे अनमोल ब्लॉग्स लिखे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। अगर आपको ये बातें पसंद आती हैं और आपको लगती है कि वास्तव में आपके किसी मित्र को काम आ सकती है, आप अपने चहेते मित्र को शेयर कर सकते हैं। आपका कोई विशेष चाहने वाला हो तो उसे आप शेयर कर सकते हैं, घर के बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं, इस वेबसाइट और YouTube के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मेरी ये बातें उनको सारे जीवन काम आने वाली है। मित्रों साथियों, अभी तक के जीवन में आप पहले पढ़े फिर परीक्षा दिए, किंतु जीवन आपको नई-नई परिस्थितियों में उलझाते, गिराते, उठाते, आपको नए-नए अनुभवों को कराते-कराते 50 की उम्र में ले आया। अब आपको नई तरह की नई चुनौतियों को देखना है, आगे के जीवन को सुंदर बनाने के लिए नई-नई बातों को हमेशा जानते रहना, सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मित्रों साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगर पसंद आए तो अपने मित्र या साथी को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।